नीचे फर्श देख पाए ना, डायमंड का फर्श लगाया गया है। तो वो आदमी डायमंड का काम कर रहा है। डायमंड, आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई डायमंड कैसे हो सकता है, अपना बड़ा सारा घर बनवाने का सपना देख रहे हैं, लेकिन आप लोग सोच रहे हैं कि भाई इतने सारे पैसे आएंगे कहां से, क्योंकि मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा महंगा हो चुका है अपना खुद का घर बनाना। ये कोठी जो आप लोग देख पा रहे हैं, ये बन करके तैयार हो चुकी है, लेकिन अगर इसकी कीमत सुनेंगे ना तो हैरान रह जाएंगे, दंग रह जाएंगे, क्योंकि जिसने ये कोठी बना करके तैयार की है ना, और वो आदमी डायमंड का काम कर रहा है। डायमंड, आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई डायमंड कैसे हो सकता है। ये जो नीचे फर्श देख पाए ना, डायमंड का फर्श लगाया गया है। ऐसा फर्श पूरे हिसार शहर के अंदर आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो फटाफट से आ जाइए, आपको डायमंड का फर्श दिखाने वाली हूँ। ये देख लीजिए, ये है वो डायमंड का फर्श जो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, क्योंकि अगर मैं इस फर्श के ऊपर खड़ी होती हूँ और नीचे देखती हूँ तो नीचे जो है ग्लास की तरह ये फर्श चमक रहा है, और चमकने के साथ साथ जो है भाई मेरा फेस जो है वो यहाँ नीचे दिखाई दे रहा है। ऐसा फर्श जो है आज तक आपने कहीं पर भी नहीं देखा होगा, लेकिन जो ये फर्श चमकाने का काम कर रहे हैं, इसे कहते हैं डायमंड का फर्श, डायमंड पॉलिशिंग का फर्श। और ये कौन कर रहा है, तो ये देख लीजिए, राजू कुमार इस वक्त हमारे साथ है, जो डायमंड की तरह फर्श को चमका देते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि मार्केट से बिल्कुल सस्ते दामों के ऊपर ये फर्श चमकाया जा रहा है। राजू जी, पहले तो मुझे ये बताइए कि ये डायमंड की तरह आप लोग फर्श कैसे चमका देते हैं? हम 13 साल से हिसार की सेवा में हैं। हाँ। और पत्थर के लाइन में मार्बल, इटालियन, कोटा स्टोन, जितने भी प्रकार की ग्रेनाइट आती है सभी की हम लोग घिसाई करते हैं। आमतौर पे लोगों के मन में, मालिकों के मन में ये रहता है कि ग्रेनाइट की घिसाई नहीं होती है। आपको दिखा देती हूँ ग्रेनाइट किसे कह रहे हैं। ये देख लीजिए, ये जो है ये है मार्बल का फर्श, और ये जो हरा हरा आपको दिखाई दे रहा है ये है ग्रेनाइट। और एक तस्वीरों के अंदर एक बार दिखा दीजिए पूरा का पूरा, ये जो चारों तरफ आप लोग देख पा रहे हैं ये ग्रेनाइट है, और ये चमक चुका है। क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि अगर इसको चमकाना हो तो भाई ये इसकी पॉलिशिंग उतर जाती है। राजू जी, ऐसा ही कहा जाता होगा? जी, बहुत ऐसे मालिक हैं जिन्होंने अपने घर में ग्रेनाइट लगवाए हैं। ग्रेनाइट में खड्डा हो गया, 10 साल 15 साल के बाद वो खराब हो जाता है। खड्डा हो गया, लेकिन उनको ये जानकारी नहीं है कि इसकी घिसाई होती है, इस चक्कर में वो रह जाता है। लेकिन अगर ऐसे कोई भी सज्जन है जिनका ग्रेनाइट खराब हो गया, उसकी घिसाई हो जाती है और जैसा नया था बिल्कुल वैसा ही हो जाएगा। अच्छा, कई लोग कहते हैं कि अगर ग्रेनाइट की घिसाई की जाती है तो जो इसका प्रिंट है पहले जैसा नहीं रहता, और कहीं ना कहीं जो है इसकी चमक भी खराब हो जाती है। क्या ऐसा होता है? ऐसी बात नहीं है, ऐसा एक माहौल बनाया गया है। लोगों को जानकारी के अभाव में लोगों को ऐसा लगता है, लेकिन हम 100% गारंटी लेते हैं कि जैसा नया होता है बिल्कुल वैसा ग्रेनाइट करके देंगे, अन्यथा आप पेमेंट नहीं दीजिएगा। अच्छा भाई, जो सबसे बड़ा दावा ठोक दिया कि अगर आपका फर्श वैसा ही नहीं मिलता जैसा पहले था तो आपको पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल 0 पैसे के अंदर आपका काम करके दिया जाएगा। जब आपको संतुष्टि हो कि आपका फर्श मार्बल की तरह चमक रहा है, एक बार दिखा दीजिए। मार्बल और ग्रेनाइट के अंदर आप लोग पहचान नहीं पाएंगे कि ये मार्बल लगा हुआ है या फिर ग्रेनाइट लगा हुआ है, क्योंकि चमक जो है ना दोनों के अंदर बराबर है। और इसके लिए क्या कोई अलग से मशीन आती है डायमंड पॉलिशिंग के लिए? ये मशीन आती है, इसको डायमंड पॉलिश कहते हैं। अच्छा। तो बहुत लोगों के पास ये मशीन नहीं है, इस चक्कर में वो लोग कर नहीं पाते हैं। और कई बार ग्रेनाइट में बेंड रहता है, बेंड होने की वजह से ठोकर रह जाता है, और बहुत से लोग उसको झेल लेते हैं क्योंकि जानकारी के अभाव है। उनको ये लगता है कि भाई इसका कोई इलाज ही नहीं है, लेकिन उसका भी इलाज है। जैसे कि अभी अपने बिल्कुल दिखा भी देते हैं आपको कि कैसे जो है ये पूरी की पूरी ठोकर जो है लोगों को अपने ही घरों के अंदर लग जाती है। तो आप लोग देख सकते हैं इस वक्त हम जहां पर चल रहे हैं ये भी पूरा ग्रेनाइट लगा हुआ है, और इसकी पॉलिशिंग अभी होना बाकी है। और जहां पर पॉलिशिंग हुई है और जहां पर नहीं हुई, इसका फर्क आप लोग देख सकते हैं। ये वो जगह जहां की पॉलिशिंग हो चुकी है। बताइए। इसमें बेंड हो गया था, और बेंड होने की वजह से पूरा ठोकर बना था। इसमें आधा इंच ठोकर था यहाँ पे अगर कोई जाता ना, इसे पाँव लगाता तो उसका पाँव में चोट लग जाता। अच्छा। लेकिन पूरा देखिए इसको घिसाई करके, और जैसा नया था जैसे ये खरीद के लाए सेम वैसा बना दिए हैं। बिल्कुल, ये जो है ना, ये आप लाइन देख पा रहे हैं यहाँ पर, बिल्कुल पूरा दिखा दीजिए आप पीछे से, पूरा आपको समझ में आएगा। जैसे ही आप लोग मुझे देखेंगे तो यहाँ पर आपको लाइन दिखाई दे रही होगी। इसके अंदर जो है बिना घिसाई किए हुए ये ऊपर नीचे लगता था, लेकिन अब बिल्कुल प्लेन हो चुका है, यानी कि आप फर्क ही नहीं पहचान सकते कि ये 2 ग्रेनाइट के टुकड़े अलग अलग लगे हुए हैं। ये भी पॉलिशिंग का ही काम होता है? जी, इसका भी पॉलिश होता
होता है। और अगर कोई करवाना चाहे और कोई जैसे घर में पुराने पत्थर की घिसाई कराना चाहे, चाहे पत्थर कितना ही खराब हो गया हो, कितना ही खड्डा हो गया हो, उसका नया बना के देंगे और किसी से कोई पेमेंट पहले नहीं लेना है। अगर आप मौका दीजिए, अगर आपका काम ओके हो गया तो पेमेंट कीजिए, ना था कोई बात नहीं। तो भाई सबसे बड़ा दावा जो है राजू कुमार ने ठोक दिया। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि अगर डायमंड जैसी पॉलिशिंग की जा रही है तो भाई डायमंड जैसे रेट भी लगाए जा रहे होंगे, लेकिन आपको बता दूं कि मार्केट से बहुत ही सस्ता, बहुत ही कम के अंदर ये काम आपका करके दिया जा रहा है। मुझे बताइए रेट कितना रहेगा? रेट हमारे यहाँ 8 रुपए से स्टार्ट हो जाता है। सिंपल घिसाई मार्केट में 10 रुपए चलता है, हम 8 रुपए में करते हैं। ठीक है। जो डायमंड पॉलिश होता है वो 25 रुपए से 30 रुपए तक मार्केट में चार्ज करते हैं, हम 20 रुपए करते हैं। मतलब इतना मार्जिन आप लोग रख लेते हैं, तो इसमें आपको कैसे फायदा होता है? मेन रेट यही है। अच्छा। इसमें जो पैसे जिसे काम देते हैं, बीच में एक ठेकेदार होते हैं जो उसका दोनों के बीच कड़ी बनते हैं, वो कमीशन मार जाते हैं 5 रुपए। और इंडिविजुअल अगर हम लोगों को काम आता है तो हमको जितना इंडिविजुअल रेट है उतना मिल जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मुझे बताइए अब तक कितने घरों के अंदर आप ग्रेनाइट की पॉलिशिंग कर चुके हैं? बहुत घर के अंदर किए हैं। मतलब सिर्फ हिसार ही या फिर पूरे हरियाणा के अंदर अलग अलग जगह है? हिसार और भिवानी तक काम किए हैं। भिवानी में भी कई जगह काम किए हैं, हिसार भी, जहां भी आस पड़ोस के गांव में भी कहीं भी काम आता है तो कहीं भी हम लोग काम करने के लिए सक्षम है, कहीं भी जाकर के काम करते हैं। अच्छा, अगर किसी को आपसे कांटेक्ट करना हो तो क्या कोई आपका नंबर है, कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं? बिल्कुल, हमारा नंबर है 9117062313 9117062313। तो भाई आपको बता देते हैं कि राजू कुमार पॉलिशिंग वाले आपको हिसार शहर के अंदर ही नहीं बल्कि पूरे हरियाणा के अंदर यही रेट मिलने वाला है। मुझे ये बताइए, क्या अगर आपको कोई हिसार या भिवानी से बाहर बुलाता है तो क्या आप वहां पर भी चले जाते हैं? बिल्कुल, हम लोग 13 साल से हिसार की सेवा में है और जहां भी कोई बुलाते हैं यही है कि जब बाहर का काम होता है तो रहने का प्रबंध उनको करना पड़ता है, खाना पीना जो भी चीज है उनको प्रबंध करना पड़ता है। कहीं का काम हो कोई दिक्कत नहीं, वहां जाके हम लोग। तो भैया आपको बता देते हैं पूरी की पूरी चमचमाती हुई कोठी अगर आप लोग बनाना चाहते हैं लेकिन ढूंढ रहे थे अब तक डायमंड पॉलिशिंग वाला, तो अब आपके पास ऑप्शन है राजू कुमार पॉलिशिंग वाले का, जिसका नंबर आपकी स्क्रीन के ऊपर चल रहा है। और अगर आप लोग इन्हें बुलाना चाहते हैं, हायर करना चाहते हैं, तो बुकिंग जो है भाई बहुत सारी एक महीने पहले हो जाती है क्योंकि बहुत सस्ते के अंदर काम कर रहे हैं। तो अगर आप लोगों को इनकी बुकिंग करानी है तो फटाफट से वीडियो के ऊपर जो नंबर दिया हुआ है इसके ऊपर कॉल करके और इनके पास अपनी बुकिंग डन कर लीजिए, क्योंकि हो सकता है कि आगे से आगे जो है इनके पास काम मिलता ही रहता है, जिसकी वजह से इन्हें टाइम ही नहीं मिल पाता। तो एक बार दोबारा से आज जानना चाहेंगे कि आपका नंबर क्या है? 9117062313 9117062313। तो भाई नंबर आप लोगों ने सुन लिया, फटाफट से नीचे दिए गए नंबर के ऊपर फोन मिला लीजिए। अगर आप लोग अपने घर के अंदर डायमंड जैसी फिनिशिंग चाहते हैं, पॉलिशिंग चाहते हैं, यार वीडियो को ज्यादा शेयर करना ना भूलिए। आगे भी आपको इसी तरीके से हर सस्ती चीज से रूबरू करवाने वाली हूँ जो आपके मतलब की होने वाली है। वीडियो को शेयर करना ना भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नमस्कार।